हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फ्री ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जून 2026 का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारी न्यूज आ रही है यूजीसी नेट के पेपर लीक के बारे में कि पेपर लीक हुआ है, दोबारा होगा या नहीं होगा। अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। पहली बात तो समझ लीजिए, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि यहाँ तक कि एनटीए ने तक ने एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक कि पेपर जो है वो लीक हुआ है। अभी वहां पर याचिका दायर की गई है, अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, सारी प्रोसेस होगा, एक्चुअल में पता चलेगा हुआ था या सिर्फ ये फेक चीजें हो रही हैं। अभी जो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि भाई पेपर लीक हुआ है, प्रॉपर उन्होंने बताया कितने लाख में हुआ है पेपर लीक। मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व है, क्योंकि उस समय क्यों नहीं बोला गया जब ये पेपर लीक हुआ था। उनको इतना भी पता है कि पेपर कितने में बिका। तो जब इंसान को ये भी पता होता है ना कहीं वो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसे में आप लोगों को ज्यादा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट का अब आंसर की आने के चांसेस बन रहे हैं, आंसर की आएगी। अगर यहाँ पर सच में यहाँ पर री एग्जाम होता है, सच में पाया जाता है कि पेपर लीक हुआ है, उस केस में सिर्फ वहां पर जिस भी क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम आया है या जिस सब्जेक्ट की डेट का, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें यूजीसी नेट, आप जैसे यहाँ पर ये बात करें हैं राहुल गांधी जी की भैया 2.5 लाख में पेपर बिका। 2.5 लाख में आपको कैसे पता चला कि 2.5 लाख में बिका? यानी आपने भी कहीं ना कहीं लिया होगा, तो उस समय क्यों नहीं बोला गया, है ना। तो यूजीसी नेट का बोला गया है, काफी क्वेश्चन सिमिलर आए हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, पी वाई क्यू से मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके 50% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। फॉर्मेट चेंज हो सकता है, चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन आएंगे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि हम बात करें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, इनमें थोड़ा सा इश्यू आया है, साइकोलॉजी में थोड़ा सा इश्यू आया है कि ज्यादा क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर रिवाइज होता है, यानी आपका मान लीजिए एनटीए एग्जाम दोबारा कंडक्ट होएगा, तो ज्यादा से ज्यादा 29 से 30 वालों तक ही होगा, उससे ज्यादा का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि और कोई प्रूफ नहीं है और ना ही ये सभी बच्चों का री एग्जाम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे में अभी तो इसका भी कंफर्म नहीं है कि 29 से 30 वाला होगा, लेकिन ऐसे में एक चीज जरूर कंफर्म है और वो ये है कि अभी तक एनटीए का कोई जवाब नहीं आया है और इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो आंसर की जारी करेगा। आंसर की जो कि प्रोविजनल आंसर की होगी, प्रोविजनल आंसर की आपकी जारी होने वाली है आज से कल में, यानी आज रात भी आ सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम 8 जुलाई को आ गई थी। ठीक है, इस समय क्या है, 10 जुलाई से पहले पहले ही आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। ऐसे में प्रोविजनल आंसर की के बाद आपको आंसर की चैलेंज करने को मिलेगा, जो कि 10 से 12 का डेट हो सकता है। और जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो जुलाई के लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट में कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए बाकी सब्जेक्ट्स में बस एक यहाँ पर अगर हम बात करें ज्यादातर इंग्लिश, सोशलॉजी और साइकोलॉजी की बात करें तो इसी में ही आपकी ज्यादा जो है इश्यू देखने को मिले हैं। तो ऐसे में 29-30 जो जिनका भी एग्जाम 29 या 30 जून को हुआ है, सिर्फ वही अफेक्टेड होंगे, बाकी लोगों का आंसर की जारी कर दिया जाएगा, जैसे पहले भी ऐसा हो चुका है। ऐसे में अगर री एग्जाम होता है तो वो आपका री एग्जाम अगस्त में ही कंडक्ट करा दिया जाएगा या फिर जुलाई के लास्ट तक भी पॉसिबल है। लेकिन अभी भी जैसा कि मैंने कहा, कोई भी ऑफिशियल नहीं है, सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो लीक हुआ है, पेपर में दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि कई क्वेश्चन के दिखाए गए कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन भी गलत है। जैसे कि देखिए, अब एक यहाँ पर ट्विटर में किसी ने डाला है पेपर और उसमें क्या देखिए, फेक चीज देखिए, कई चीजें फेक भी चल रही हैं। जैसे लिखा यूजीसी नेट जून 2026 और 17 जुलाई का पेपर। अब ये बताइए 17 जुलाई को तो कोई पेपर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो आप फेक न्यूज से थोड़ा सा दूर रहिए, अपना जो प्रयास है आपका जो है वो आप करते रहिए, क्योंकि इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है फेक न्यूज से बिल्कुल अलग रहना। जैसा कि मैंने कहा, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो 29 से 30 जून वाले में ही थोड़ा सा ये रह सकता है कि री एग्जाम का जो सिचुएशन है वो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद। तब तक के लिए बाकी जितने भी सब्जेक्ट है जिनके भी एग्जाम हुए हैं उन सबकी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी और बाकी जो होगा, बाकी इन्वेस्टिगेशन होगा, जिसकी की अपडेट आपको यूजीसी की ऑफिशियल साइट पर मिलती रहेगी। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, अगर आपको भी लगता है यूजीसी नेट एग्जाम से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात जो आपको बतानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।